हेलो एवरीवन, वेलकम टू ASR एकेडमी। आज मैं हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वचन लेकर आई हूँ। ये हिंदी ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि हिंदी भाषा में कितने टाइप के वचन होते हैं और इनको हम किस तरह से पहचान सकते हैं। एक वचन से बहुवचन हम किस तरह से बना सकते हैं, ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले देख लेते हैं कि वचन होता क्या है, वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संज्ञा के जिस रूप से संख्या का हमें पता चलता है उसे हम कहते हैं वचन। वचन संख्या बोधक विकारी शब्द होता है। विकारी शब्द मतलब फ्रेंड्स जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर लिंग वचन कारक की वजह से जिसमें परिवर्तन होता हो, उन शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा भी विकारी शब्द होता है, सर्वनाम भी, क्रिया भी विकारी शब्द होता है। इसी तरह से हिंदी भाषा में वचन भी विकारी शब्द होता है। आइए देख लेते हैं वचन के भेद। वचन के भेद मतलब फ्रेंड्स वचन के कितने प्रकार होते हैं। तो हिंदी भाषा में मुख्य रूप से दो ही प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आइए देखते हैं इनके बारे में हम डिटेल में। एक वचन पहले देख लेते हैं। शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। मतलब हमें जैसे ही पता चले कि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति एक ही है तो वो एक वचन हो गया। इसे हम एक से पहचान सकते हैं। एक का मतलब ही होता है कि एक हो, एक वचन। अकेला हो कोई भी तो एक वचन होगा। इसी जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। लड़का एक ही लड़का है, पुस्तक एक ही पुस्तक है, कलम एक ही कलम है, घड़ी एक ही घड़ी है, इत्यादि। तो एक वचन तो बहुत ही आसानी से हम लोग पहचान सकते हैं। अब देख लेते हैं बहुवचन। शब्द के जिस रूप से दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जहाँ पे हमें एक से अधिक देखने को मिले, चाहे वो दो हो, तीन हो या चाहे जितने हो, वो बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। हिंदी भाषा में दो ही टाइप के वचन होते हैं, लेकिन संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो फ्रेंड्स इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये जरूर याद रखिए कि हिंदी में दो ही तरह के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। और पहचानने के लिए तो हमने देख ही लिया कि बहुवचन में एक से अधिक का बोध हो तो वो बहुवचन होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लड़के, पुस्तकें, कलमें, घड़ियां आदि। आइए फ्रेंड्स देखते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए हम दो ही प्रकार से बहुवचन बनाया जाता है हिंदी भाषा में। पहला होता है निर्विभक्ति रूप और दूसरा होता है सविभक्ति रूप। निर्विभक्ति मतलब वो वाक्य में प्रयोग न हुआ हो और उस शब्द के साथ किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग न हुआ हो। कारक चिन्ह मतलब फ्रेंड्स जैसे होता है वाक्य में शब्द के ठीक बाद ने, को, का, के, की जैसे शब्द आए हों, या फिर संबंध बताने के लिए, अलगाव बताने के लिए कोई न कोई शब्द प्रयोग हुआ हो इस तरह से, तो उनको हम कारक चिन्ह कहते हैं। तो जिनमें हमें कारक चिन्ह देखने को नहीं मिलता उन शब्दों का हम देखेंगे कैसे बहुवचन बना सकते हैं, और जिन शब्दों में हमें कारक चिन्ह देखने को मिलता है उनका हम किस तरह से बहुवचन बना सकते हैं, ये सीखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं निर्विभक्ति रूप में हम कैसे एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। पहला रूल देख लेते हैं। पहला हमारा नियम क्या कहता है। आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं में आ के स्थान पर ए लगाकर हम बहुवचन बना सकते हैं। आकारांत मतलब फ्रेंड्स आ की मात्रा से अंत होने वाले शब्द को हम ए में बदल करके ए की मात्रा लगा करके पुल्लिंग बना सकते हैं। जैसे जूता, ये आ की मात्रा से खत्म हो रहा है, इस शब्द के अंत में आ की मात्रा आ रही है तो हम इसे ए की मात्रा लगा करके बहुवचन बना लेंगे। जैसे लड़का, ये भी आकारांत है, मतलब इस शब्द का अंत आ की मात्रा से हो रहा है तो हम करेंगे क्या, आ की मात्रा को हटाकर ए की मात्रा जोड़ देंगे तो इसका बहुवचन हो जाएगा लड़के। इसी तरह से बेटा से बेटे हो गया, मुर्गा से मुर्गे, रास्ता से रास्ते, कपड़ा से कपड़े, इसी तरह से घोड़ा से घोड़े बन गया। ये तो बहुत ही आसान था, बस हमें देखना ये है कि वो संज्ञा हमारी पुल्लिंग हो और आकारांत हो तो ए की मात्रा लगा देना है आ की मात्रा के स्थान पर और हम बहुवचन बहुत ही आसानी से बना लेंगे। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। हमारा अगला नियम क्या कहता है।
हमारे अगले नियम के अनुसार अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अ के स्थान पर ए की मात्रा और अनुस्वार लगाना होता है। अनुस्वार मतलब अंक की मात्रा लगाकर ऐसे शब्दों का हम बहुवचन बना सकते हैं। जैसे कलम, कलम फ्रेंड्स स्त्रीलिंग है, तो इसका बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ए की मात्रा लगाएंगे और अनुस्वार लगाएंगे। अनुस्वार मतलब अंक की मात्रा, तो ए की मात्रा यहाँ पे है और अंक की मात्रा है, तो ये हो गया कलम का बहुवचन कलमे। इसी तरह बात, बात भी स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर हो गया बातें, रात, रातें, आदत, आदतें, सड़क, सड़कें। यहाँ पे ये हमें जरूर याद रखना है कि हमें अनुस्वार जरूर लगाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा तीसरा रूल। जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उनमें या के स्थान या के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर हम बहुवचन बनाते हैं। जैसे चिड़िया, ये एक वचन हो गई और लास्ट में आ रहा है, हमें अंत में देखने को मिल रहा है आ या, तो हम इसको या के ऊपर क्या लगाएंगे, चंद्र बिंदु लगाएंगे। जैसे चिड़िया है तो यहाँ पर हम चंद्र बिंदु लगाएंगे, बनेगा चिड़िया। इसी तरह से गुड़िया है, या आ रहा है तो चंद्र बिंदु हम ऐड करेंगे, गुड़िया हो गया। इसी तरह से चूहिया है, चंद्र बिंदु हम ऐड करेंगे, चूहिया हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर याद करिएगा और इसे समझने की कोशिश करिए। इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो चाहे जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए हम आसानी से कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट रूल है इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में या लगाकर तथा इकारांत दैट मीन्स बड़ी ई से जब जो शब्द अंत हो, स्त्रीलिंग संज्ञा में बड़ी ई दीर्घ को लघु ई मतलब बड़ी ई को हम छोटी ई में बदल देंगे और या लगा देंगे। जैसे जाति, यहाँ पर छोटी ई है तो हमें सिंपली करना क्या होगा, या जोड़ देना होगा। तो देखिए जाति, जातियां, रीति, यहाँ पर भी हमें छोटी ई देखने को मिल रहा है तो हमें सिंपली या जोड़ देना होगा। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं कि बड़ी ई की मात्रा हमें देखने को मिल रही है, तो सबसे पहले इसका बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बहुवचन बनाने के लिए बड़ी ई की मात्रा को हमें छोटी ई की मात्रा में पहले कन्वर्ट करना होगा। तो पहले हम इसमें छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, फिर इसमें हम या जोड़ देंगे, तो हो जाएगा हमारा बहुवचन। जैसे कुर्सी, कुर्सियां, यहाँ पे देखिए बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ पे छोटी की मात्रा कर दी गई और या जोड़ दिया गया तो बहुवचन बन गया। इसी तरह से नेक्स्ट देख लेते हैं सवारी, इसका बहुवचन बनाने के लिए बड़ी की मात्रा है तो पहले छोटी की मात्रा में किया जाएगा, फिर या जोड़ा जाएगा। सवारियां, नदी, नदियां। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे अगर हम अच्छे से समझ लेंगे तो एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, जब उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा हो तो संज्ञा में ए लगाकर तथा उकारांत मतलब दीर्घ उ, बड़ा उ, स्त्रीलिंग संज्ञा में उ दीर्घ को लघु उ में बदलकर ए लगा देते हैं। मतलब जब हमें उकारांत संज्ञा देखने को मिले वो स्त्रीलिंग हो और बड़ा उ से खत्म हो रहा हो वो शब्द, मतलब उस शब्द के अंत में हमें बड़ा उ देखने को मिले तो हमें उसको सबसे पहले करना क्या होगा, उसे छोटा उ में बदलना होगा और फिर लास्ट में हमें ऐड करना होगा ए। और अगर छोटा उ है तो छोटा उ ही रहने देना है, बस उसमें हमें ए ऐड कर देना है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, धातु, यहाँ पर छोटा उ की मात्रा है तो हम इसे एज इट इज रहने देंगे, बस इसमें हम जोड़ देंगे ए। इसी तरह से वस्तु, इसका बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वस्तुएं, क्योंकि यहाँ पे छोटा उ का ही मात्रा है तो यहाँ पे भी छोटा उ का ही रहेगा बस। और अगर बड़ा उ का देखने को मिले, जैसे यहाँ पे बहु, बहु में बड़ा उ का मात्रा है तो हम इसे बदलेंगे तो बहुएं कर देंगे, छोटा उ में इसको बदल देना है, बस हो गया। इसी तरह से हम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर विभक्ति कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ हो या फिर इनका प्रयोग अगर किसी वाक्य में हुआ हो तो हम किस तरह से बहुवचन बना सकते हैं। तो निर्विभक्ति रूप से बहुवचन बने संज्ञा के साथ कोई कारक चिन्ह आया हो तो ऐसी संज्ञाओं में ओ
ययों का प्रयोग होता है। जैसे ये हम देख रहे हैं एक वचन घोड़ा हो गया, तो इसका निर्विभक्ति रूप तो बनेगा घोड़े, एक ही मात्रा लगा के, और इसका सविभक्ति रूप बनेगा घोड़ों की। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो एक वचन था घोड़ा, इसका निर्विभक्ति रूप हमारा बना बहुवचन घोड़े, लेकिन सविभक्ति रूप में ये क्या हो जाएगा, ये एक वचन होगा। निर्विभक्ति रूप में ये बहुवचन है, लेकिन सविभक्ति रूप में ये एक वचन होगा, और इसका बहुवचन होगा घोड़ों की। इसी तरह से लड़का, तो ये एक वचन हो गया, और निर्विभक्ति रूप में इसका बहुवचन हो गया लड़के, लेकिन विभक्ति कारक चिन्हों के साथ इसका लड़के क्या होगा, एक वचन होगा, और इसका बहुवचन होगा लड़कों ने। इसी तरह से स्त्री, इसका बहुवचन होता है स्त्रियां, लेकिन ये निर्विभक्ति रूप में, मतलब जब कारक चिन्हों का प्रयोग न हुआ हो तो स्त्री का बहुवचन स्त्रियां होगा, लेकिन सविभक्ति रूप में यही स्त्रियां क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, और स्त्रियों ने बहुवचन हो जाएगा। इसको हम वाक्य में प्रयोग करके बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स एग्जाम्पल। जैसे लड़का ने रोटी खाई, ये वाक्य आपको सही लग रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि लड़का भले ही एक वचन है, लेकिन कारक चिन्ह ने आने की वजह से लड़का नहीं होगा, इसका एक वचन। कारक चिन्ह में हमने देखा, अगर कारक चिन्ह आया हो यानी सविभक्ति रूप में, तो लड़का एक वचन बन रहा है लड़की, तो यहाँ पे ये हमारा गलत हो जाएगा। इसका सही होगा लड़के ने रोटी खाई। लड़के यहाँ पे एक वचन है, वैसे तो लड़का का बहुवचन लड़के होता है, लेकिन यहाँ पे लड़के क्या है, एक वचन है, क्योंकि यहाँ पे कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ने, को, पर इत्यादि कारक चिन्ह होते हैं। इसी तरह से देखिए लड़का पढ़ता है, यहाँ पे लड़का का प्रयोग एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पे लड़का के साथ कोई भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। किसी भी कारक चिन्ह के न होने की वजह से लड़का पढ़ता है, यह वाक्य एकदम सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे हम और भी अच्छे से समझ लेंगे। जैसे घोड़े ने रस्सी तोड़ दी, घोड़ा ने रस्सी तोड़ दी, ये वाक्य एकदम गलत है, क्योंकि घोड़ा एक वचन होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं घोड़ा एक वचन है और वो निर्विभक्ति रूप में, लेकिन वाक्य में घोड़ा ने रस्सी तोड़ दी, ये वाक्य देखिए आप लोग, और ये वाक्य देखिए घोड़े ने रस्सी तोड़ दी। तो यहाँ पे ये वाला वाक्य हमारा गलत हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि घोड़े एक वचन होता है सविभक्ति रूप में, कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है तो घोड़े एक वचन होगा, और इसका बहुवचन होगा घोड़ों को या घोड़ों ने। ये एक वचन है घोड़े, और घोड़े ही यूज होता है सविभक्ति रूप में कारक चिन्ह के साथ, घोड़ा नहीं। इसी तरह से दूसरा देख लेते हैं, घोड़ा मैदान में दौड़ता है, यहाँ पे घोड़ा के साथ कोई कारक चिन्ह नहीं आया है, इसकी वजह से ये वाक्य हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, कुछ संज्ञाओं का प्रयोग कुछ संज्ञाएं ऐसी होती है जिनका प्रयोग हमेशा ही बहुवचन में होता है, इनका हम एक वचन नहीं बना सकते। जैसे हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश, आंसू, होठ, दाम। फ्रेंड्स इनका बहुवचन हम नहीं बना सकते कभी भी। इसी तरह से अक्षत, बाल, रोंगटे, तेवर, नेत्र, कान, इन सब का बहुवचन भी हम नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन्हें आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट रूल है, कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। जैसे भीड़, ये सब एग्जाम में स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि भीड़ से बहुत ज्यादा ग्रुप का हमें पता चलता है, किसी समूह का पता चलता है, तो इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक वचन तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ये होता हमेशा एक वचन में है, तो ये जरूर याद करिएगा आप लोग। तो भीड़ हमेशा एक वचन में होगी। इसी तरह से सेना, पुलिस, वर्षा, पानी, धात, जनता, प्रजा आदि हमेशा एक वचन में ही होते हैं। आदरणीय व्यक्तियों, महापुरुषों एवं उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। अपने से बड़ों के लिए हम हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। जैसे दादाजी आ रहे हैं,
इस वाक्य में हम हैं यूज कर रहे हैं। है क्रिया का प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। सहायक क्रिया है यूज करने की वजह से हमें पता चलता है कि ये बहुवचन में है। तो हिंदी में यही होता है कि आदरणीय व्यक्ति, जो महापुरुष हैं या फिर उच्च पदों पर आसीन हैं, उनके लिए हम हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से अगर दे दिया गया हो क्वेश्चन तो हमें हमेशा बहुवचन ही सही आंसर टिक करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं किस तरह से हमारा नेक्स्ट रूल क्या कहता है। प्रत्येक, हर एक, हर कोई आदि का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। प्रत्येक से भी हमें पता चलता है कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति एक ही है। इसी तरह से हर एक और हर कोई, ये सभी हमेशा एक वचन में ही होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए हम उनमें गण, वृंद, लोग, जन आदि शब्दों का प्रयोग करके हम उनका बहुवचन बना सकते हैं। जैसे बालक का बहुवचन बनाने के लिए बालक में गण जोड़ दिए, बालक गण हो गया। इसी तरह से शिक्षक गण, गण शब्द जोड़ के हम बना सकते हैं बहुवचन। इसी तरह से गुरुजन, यहाँ पे जन शब्द जोड़ के बहुवचन बनाया गया। भक्तजन, नेता लोग, प्राणी वृंद आदि। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।